ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। बॉलीवुड के गीतों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाई है। यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इन गीतों की मधुर धुनें और भावनात्मक गहराई हर दिल को छू लेती हैं। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले से लेकर आधुनिक दौर के गायक गायिकाओं तक, इन सभी ने अपने गीतों से लाखों करोड़ों दिलों पर राज्य किया है। गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बॉलीवुड के गाने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी तक को अपनी ओर खींच सकते हैं? ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं। जी हाँ, यह बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी वह एक भारतीय गायिका के गानों का दीवाना था। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा। उसके ठिकाने से उस गायिका के गानों की सीडी और वीसीडी बरामद हुई थी। कौन थी वह गायिका और क्या था उस खूंखार आतंकवादी का भारतीय गानों से नाता? जब उस गायिका को इस बात का पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आइए इस वीडियो में हम आपको इस रोचक और हैरान करने वाली कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही दिलचस्प भी। भारतीय सिनेमा का दिल उसकी संगीत में बसता है। बॉलीवुड के गाने न सिर्फ फिल्मों का हिस्सा होते हैं बल्कि वे लोगों की जिंदगी में भी गहरी छाप छोड़ते हैं। जब बात बॉलीवुड की मधुर आवाजों की आती है तो कई नामों में एक प्रमुख नाम अलका याग्निक का भी है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डर 80 और 90 के दशक में उनकी आवाज ने हर घर में अपनी जगह बनाई। देखा तुझे तो हो गई दीवानी। उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी मखमली आवाज ने न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के कई अन्य देशों में भी लाखों प्रशंसक बनाए। ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदगी बेहाल है। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि उनकी आवाज का जादू इतना गहरा था कि यह दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के दिल तक पहुंच गया। साल 2011 में जब अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर छापा मारा तो पूरी दुनिया उस खबर से हिल गई। 9/11 जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला अल-कायदा का सरगना आखिरकार मारा गया। लेकिन इस छापेमारी के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को चौंका दिया। ओसामा के ठिकाने से कई बॉलीवुड गानों की सीडी और वीसीडी बरामद हुई, जिनमें अलका याग्निक के गाने प्रमुख थे। यह खुलासा इतना हैरान करने वाला था कि इसने बॉलीवुड और वैश्विक मीडिया में तहलका मचा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओसामा के पास न सिर्फ अलका याग्निक के गाने थे बल्कि कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों की रिकॉर्डिंग भी थी। यह बात साबित करती है कि बॉलीवुड का संगीत कितना शक्तिशाली है कि यह सीमाओं, संस्कृतियों और यहाँ तक कि आतंक के अंधेरे को भी पार कर सकता है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ओसामा वाकई में इन गानों का प्रशंसक था या यह महज संयोग था? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ओसामा, जो एक समय में पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित था, शायद भारतीय संगीत में सुकून तलाशता था। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया। जब इस खबर ने सुर्खियां बटोरी तो अलका याग्निक से एक इंटरव्यू में इस बारे में सवाल किया गया। उनकी प्रतिक्रिया न सिर्फ मजेदार थी बल्कि उनकी विनम्रता और समझदारी को भी दर्शाती थी। इंटरव्यू का वह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हाल ही में फिर से चर्चा में आया। Hundreds of your song recordings were found at the residence of Osama bin Laden. अलका ने हंसते हुए कहा, इसमें मेरा क्या दोष है? Number one fan of Alka Yagnik. Is it right? my fault?
No, it's not your fault. फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, ओसामा बिन लादेन जो भी हो, जैसा भी हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा कलाकार जरूर होगा। ओसामा बिन लादेन जो भी है, जैसा भी है, उसके अंदर एक छोटा सा कलाकार होगा कहीं। हाँ, अगर उसे मेरे गाने पसंद हैं, तो इसमें बुरा क्या है? पर उसको अलका पसंद है, उसको अब तो कोई नहीं पसंद है पसंद। तो फिर मतलब अच्छा है ना। Guys, that's true. Please, okay? उनका यह जवाब सुनकर उनके प्रशंसकों ने उनकी खूब तारीफ की। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके इस जवाब को उनकी सादगी और हास्य की भावना का प्रतीक बताया। एक यूजर ने मजाक में लिखा, अलका जी मेरे फैन भी कितने खतरनाक हैं। वहीं दूसरे ने लिखा, यह बॉलीवुड का जादू है जो ओसामा जैसे लोगों को भी नहीं छोड़ता। यह घटना बॉलीवुड के वैश्विक प्रभाव को और भी स्पष्ट करती है। भारतीय सिनेमा और इसका संगीत न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह संस्कृतियों को जोड़ने का भी एक माध्यम है। दिल तेरा दीवाना है सनम, ओ दिल तेरा दीवाना है सनम। इससे यह भी पता चलता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। यह हर दिल तक पहुंचता है, चाहे वह आम इंसान हो या फिर दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी। ओसामा और अलका याग्निक की यह पुरानी कहानी फिर से चर्चा में आई, जो बॉलीवुड के संगीत की ताकत को एक अलग नजरिए से पेश करती है। घुंघटा गिरा के मुखड़ा छुपा के बिजुरी गिरा के जइयो ना। यह हमें याद दिलाता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी अपनी छाप छोड़ सकता है। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाए। तो दोस्तों, यह थी अलका याग्निक और ओसामा बिन लादेन के बीच का यह अनोखा और हैरान करने वाला कनेक्शन। क्या आपको लगता है कि संगीत वाकई में इतना शक्तिशाली है कि यह हर तरह के इंसान को प्रभावित कर सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही रोचक और मजेदार किस्से सुनने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारी इस म्यूजिकल यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नया किस्सा और ढेर सारा मनोरंजन लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और बॉलीवुड के